Hello, this is DM sir and welcome to my YouTube channel, a place for all the rankers. अब सबसे पहले आज क्या करेंगे भाई, तो 11th वालों आपको फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो 3 पोम आने वाली है, सबसे पहली है फोटोग्राफ, दूसरे वाली लबनम टॉप एंड तीसरी जो है भैया वॉइस फ्रॉम द रेन। तो देखने वाली चीज यही है कि इन 3 पोम्स में से जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच आती है, आज सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली फिगर्स ऑफ स्पीच मैं लेने वाला हूं। नंबर 2, ये भी बढ़िया से याद रखिएगा, बड़ा छोटा वाला वीडियो होगा लेकिन सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके अलावा आई कैन गारंटी यू वन मोर थिंग कि भैया इसी चैप्टर में से यानी जितनी भी एफओएस मैं करवाऊंगा वही फिगर्स ऑफ स्पीच आपको अपनी फर्स्ट टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर की एफओएस टीचर तकरीबन नहीं सोचेंगे। तो आप कोई भी स्कूल में क्यों नहीं है मेरे भाई, आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि 2 फिगर्स ऑफ स्पीच 2 मार्क की होगी आपकी फर्स्ट टेस्ट में और 2 की 2 भैया इस वीडियो के जरिए आप आराम से आपकी एग्जाम में काउंट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, जितनी भी मोस्ट एमपी वाली फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी फर्स्ट टेस्ट क्लास 11 के लिए, वो सारी की सारी मैं ले रहा हूं। 3 पोम मैंने यहां पे ली हुई है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, लंबा तो मेरे को खींचना आता नहीं है, सीधा सीधा पढ़ाना आता है, तो उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं मेरे भाई। तो पहली फिगर्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं और जो पहली वाली मेरा सेंटेंस है वो पहला ही वाला सेंटेंस अगर आप देखोगे गौर से तो मेरे भाई ये जो है सेंटेंस वो भैया फोटोग्राफ वाली जो आपकी पोम है उसी में से है। अरे यार कौन सी पोम का फिगर्स ऑफ स्पीच है, वहां कहां पढ़ रहे हो? मैंने बोला ना, ये जो 15 फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आज करवाने वाला हूं उसी में से 2 फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी फर्स्ट टेस्ट में आने वाली है। तो सब पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दो मेरे भाई। अब सबसे पहले जरा गौर से देखोगे तो देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। तो सबसे पहले पहला वर्ड कौन सा है बेटा, यहाँ पे नथिंग वाला वर्ड दिया है। नथिंग माने सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी नॉट दिया हो, नेवर दिया हो, नथिंग दिया हो, नोबडी दिया हो, नो वन दिया हो, ऐसा कुछ भी अगर आपको सेंटेंस में दिया है जो नेगेटिव सेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली भैया इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या बनने वाली है, लिटोट्स बन जाएगी। दैट यू शुड रिमेंबर। तो यहां आंसर अपना क्या बनने वाला है बेटा, लिटोट्स अपना आंसर बन ही जाएगा। ओके चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 इज वेरी आईएमपी। यार मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो आपको फर्स्ट टेस्ट में पूछेंगे ही पूछेंगे। यानी फर्स्ट टेस्ट की एग्जाम में गुजरात की आप कोई भी स्कूल में हो भैया या इंडिया की कोई भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, लेकिन आप समझ लो कि ये सेंटेंस आपकी स्कूल में फर्स्ट टेस्ट में आने के पूरे चांसेस है। तो बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस सारे टीचरों का बड़ा फेवरेट वाला होता है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ओके क्या लिखा है बेटा, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है बेटा, लेबर्ड। लेबर्ड का मीनिंग क्या होता है, बड़ी मेहनत करना, बड़ी दिक्कतें झेलना, इसे क्या बोला जाता है, लेबर्ड बोला जाता है। और उसके बाजू में ही क्या लिखा है, ईज। ईज माने क्या होता है बेटा, आसान, यूं आराम या मजे। ओके तो इस तरह से होता है। तो अब ध्यान से देख लो मेरे भाई, एक बाजू लिखा है लेबर्ड, दूसरी बाजू लिखा है ईज। यानी इफ यू से दिस, तो एक बाजू लिखा है डिफिकल्टी, एक बाजू लिखा है आसान, एक बाजू लिखी है मेहनत, एक बाजू लिखा है आराम। तो देखने वाली चीज क्या है कि हियर आर 2 ऑपोजिट वर्ड्स। यहां लेबर का ऑपोजिट क्या होता है, ईज। इसका ऑपोजिट क्या होता है, लेबर्ड। तो याद रखिएगा, व्हेन 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर टुगेदर। ओके बेटा एक लाइन में नहीं है लेकिन साथ में है। ओके जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ में ही होते हैं तो आप सारे के सारे लोग जानते हैं मेरे भाई कि उसका एफओएस क्या बनता है, उसका एफओएस बनता है ऑक्सीमोरॉन। मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया वाला सेंटेंस है। आपको अगर फर्स्ट टेस्ट में देखने को मिल जाए मेरे भाई तो धन्यवाद कहना बिल्कुल से मत मिस कीजिएगा। दोबारा से ये चैनल पे इसी वीडियो के लिए थैंक यू लिख डालिएगा, और मैं जानता हूं बहुत सारे थैंक यू आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारी स्कूल की फर्स्ट टेस्ट में होगा ही होगा। तो लिखा है यहाँ पे लेबर्ड, यहाँ पे लिखा है इज, 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर टुगेदर, यानी साथ में दिए हुए हैं, तो ऑक्सीमोरॉन आएगा ही आएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है जरा गौर से देखिएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। Washed their terribly transit fit।
अब बेटा सबसे पहले मेरी नजर कहां पे गई, फीट पे गई। अब आप जानते ही हो कि फीट जो कोई भी है दैट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट का मीन तो तू समझ ही रहा है भैया, जैसे हैंड्स अपने बॉडी पार्ट है भैया, हेड अपना बॉडी पार्ट है, हार्ट अपना बॉडी पार्ट है, लेग्स अपने बॉडी पार्ट है, वैसे फीट भी अपना क्या बनता है, बॉडी पार्ट बनता है। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट कि जहां जहां बॉडी पार्ट्स आता है ऑब्वियसली सिनेक्डकी तो होगा ही होगा। तो यहाँ पहला मेरा जो भैया सिलेक्शन है दैट विल बी सिनेक्डकी। अब आप बोलोगे सर सिनेक्डकी के तो और भी रूल्स है, बेटा है ना, सिनेक्डकी के और भी रूल्स है भैया बॉडी पार्ट्स के अलावा। पूरा जानना हो तो मैं पूरा वीडियो डाल दूंगा सिनेक्डकी के बारे में, देख लेना आराम से। लेकिन यहां पर तो भैया अपन मार्क काउंट करने के लिए बैठे हैं ना भैया, तो मार्क्स लाने के लिए जो बताऊंगा वो तुम याद रखो तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज फीट दिया है तो सिनेक्डकी तो है ही है। अभी और थोड़ा गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा है भैया, धैर्य में टी, टेरिबली में टी, ट्रांजिट में टी, तो टी 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 का साउंड जा रहा है। और बेटा याद करो याद करो याद करो, मैं 10th में भी बोलता था, 11th में भी बोलूंगा, 12th में भी यही बोलने वाला हूं कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा हो, जैसे बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी, के पी पी पी, ओके, और यहाँ पे क्या है टी टी टी, ये सारे के सारे कैसे साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है आता क्या है बेटा, एलिट्रेशन। तो यहाँ ऑप्शन बी भी सही जा रहा है, ऑप्शन सी भी सही जा रहा है। तो यहां मेरा आंसर क्या बनेगा, बोथ बी एंड सी विल बी माय आंसर। तो देखने वाली चीज एब्सोल्युटली यहां पे यही बनती है कि यहां दो आंसर बनते हैं। ये भी एक बढ़िया वाला सेंटेंस है, नो डाउट अबाउट दैट। आगे देखते हैं। अच्छा, दोबारा से आ जाता है मेरे भाई बिल्कुल आईएमपी वाला सेंटेंस, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूं कि बहुत सारे टीचर ये सेंटेंस आपको फर्स्ट टेस्ट में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलिए वी हैव टू बिगिन विद द सेम थिंग, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। ओके, अब बड़े गौर से देखो भैया, कार्डबोर्ड की बात चल रही है। कार्डबोर्ड का यहां मीनिंग क्या होता है, फोटोग्राफ। ओके, यानी ऐसा समझो, चलो मालूम नहीं है, पोम इतनी अच्छे से नहीं पढ़े हो, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, लेकिन कार्डबोर्ड का पोम के मुताबिक मीनिंग होता है भैया फोटोग्राफ। जो सालों पहले कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाए हुए फोटोग्राफ आते थे, अगर आप अपने बा या दादी का भैया या दादी या क्या दादा का कोई शादी वाला एल्बम अगर आप देखोगे शायद, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब उसमें नहीं पढ़ते अपन, लेकिन इतना मैं जानता हूं मेरे भाई कि कार्डबोर्ड लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो बेटा वो तो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग सी चीज काम क्या करिए भैया, शो माने क्या होता है, दिखाना होता है। ओके, अब दिखावा करना हो, शो ऑफ करना हो भैया, तो क्या हम इस दुनिया में नहीं है क्या, अभी हम जिंदा हैं। ओके, तो ऑब्वियसली हम करेंगे ना, यानी लिविंग बीइंग शो ऑफ करते हैं, लिविंग बीइंग कुछ बताने का काम करते हैं। लेकिन यहां पे तो कार्डबोर्ड ही अपने वाला काम कर रहा है। तो जब भी मेरे भाई नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा एक्शन, हमारे जैसा अगर काम करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा यहां एफओएस क्या बनेगा। तो डेफिनेटली हमारा एफओएस क्या बनने वाला है, पर्सोनिफिकेशन। तो अवर एफओएस विल बी एट दैट टाइम पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन अपना आंसर बन ही जाएगा। तो ये भी बहुत आईएमपी वाला है मेरे भाई, याद रखोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। The whole tree trembles and thrills। बढ़िया लिखा है बेटा, क्या लिखा है जरा गौर से देखो तो भैया, the whole tree trembles and thrills। दोबारा से देखो, यहां अगर देखोगे भैया तो ध में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ट्री में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ट्रेम्बल्स में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, थ्रिल्स में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी, के पी पी पी, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड 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 हो रहा है ना। तो वैसे टी क्या है, कॉन्सोनेंट, टी 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 हो रहा है मेरे भाई। तो ऑब्वियसली ये एलिट्रेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो ये एलिट्रेशन तो है, मेरे को इतना मालूम पड़ गया कि दिस इज एलिट्रेशन। और थोड़ा गौर से देखो, सबसे पहली चीज यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, द होल ट्री। अब बेटा साइंस ट्री को क्या मानता है क्या नहीं मानता, उसमें तो अपन पढ़ने वाले नहीं है। ओके, हम तो भैया इंग्लिश वाले, और इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बोलते हैं हम है लिविंग बीइंग, बाकी सारे हैं नॉन लिविंग बीइंग। यानी हम तो ट्रीज, एनिमल्स, इन सबको भी क्या बोलेंगे भैया, नॉन लिविंग सी चीज गिनेंगे। तो यहां ट्री को एक नॉन लिविंग चीज गिनना है, और यहां नॉन लिविंग सी चीज काम कौन सा कर रही है मेरे भाई, तो वो ट्रेम्बल करने का काम कर रही है, ट्रिल्स करने का काम कर रही है। ओके, अब देखिए ट्रेम्बल करने का काम तो हमारा है, हाँ, यू 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 ट्रेम्बल तो हम करेंगे, थ्रिल्स यू 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 हम करेंगे मेरे भाई। और यहां तो ये क्या कौन कर रहा है, पेड़ कर रहा है। तो देखने वाली चीज क्या है, नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम कर रही है,
अब जब नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम करे, ऑब्वियसली क्या बनता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहां दूसरा क्या बन रहा है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहां ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो सिंपल इज दिस। ओके, तीसरी बार बोल रहा हूं मेरे भाई, सारी स्कूल में इसी एफओएस में से तुमको 2 मार्क मिल जाएंगे, दैट इज क्वाइट फॉर श्योर। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। सुपर्ब, बड़े ध्यान से देखो मेरे भाई। ओके, शोइंग हर बैड फेस, फिर क्या लिखा है, आइडेंटिटी मास्क। ओके, तो पहली चीज यहां पे क्या होता है, बैड फेस माने खुला फेस, राइट। किसकी बात चल रही है, लबरनम टॉप। ओके, जिसमें वो गोल्ड फिंच नाम का बर्ड आता है वो। तो यहां बैड माने खुला, फेस के आगे डाला गया है। ओके, वैसे देखा जाए तो गोल्ड फिंच पूरी ही खुली रहती है। ओके, लेकिन भैया यहां बैड वर्ड डाला कहां पे है भैया, फेस के आगे डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। ये ट्रांसफर एपिथेट तो बनता ही बनता है। और यहां पे अगर गौर से देखोगे तो आइडेंटिटी मास्क, भैया उसका जो बैड फेस है मेरे भाई, वो बैड फेस जो कोई भी है वही क्या है भैया, उसकी आइडेंटिटी बन रही है, और हिडन आइडेंटिटी बन रही है, ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो जब भी ऐसा हो भैया, तो यहां कंपैरिजन की बात है, और कंपैरिजन की बात हो तो मेटाफर आएगा। सो सिंपल इज दिस। ओके, तो यहां ट्रांसफर एपिथेट भी बन रहा है, मेटाफर भी बन रहा है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी विल बी अवर आंसर। ओके, और भैया इसको भी मैं तो बिल्कुल आईएमपी में लेने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो मैंने तकरीबन 15 जितने सेंटेंस लिए, 15 के 15 आईएमपी ही है। 15 एफओएस याद करने में कितनी देर लगती है मेरे भाई, तू मेरे को बता। 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर गौर से देखो तो कुछ ना हो पाए तो जितना मैं आईएमपी बोलूं उतना 5-6 शायद होंगे जो बड़े आईएमपी वाले होंगे, वो तो करके ही जाना। शायद ऐसा हो सकता है कि 15 की जगह ये 5-6 में से ही 2 तुम्हारे टीचर पूछ ले, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। आईएमपी अगेन लबरनम टॉप में से है, सुपर्ब सेंटेंस। इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली, माने यहां गोल्ड फिंच जो आती है और चहचहाती है भैया पेड़ के अंदर। अगर पोम पढ़ी हो तो यह मालूम होगा भैया कि वो आके ची 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 स्टार्ट कर दी है। नहीं पढ़ी कोई टेंशन नहीं, याद कर लो मेरे भाई। तो यहां उसकी ये ची 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 वाली जो चीज है ना, उसको इंजन के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इंजन ऑफ अवर फैमिली, जहां पे भी ये इंजन ऑफ अवर फैमिली वर्ड आए ना मेरे भाई, समझ जाना चाहिए कि इट इज मेटाफर। क्या बनता है मेरे भाई, मेटाफर, क्योंकि कंपैरिजन की बात चल रही है। यहां गोल्ड फिंच की आवाज को, गोल्ड फिंच की एक्टिविटी को कंपेयर किया गया है इंजन के साथ। इंजन ऑफ अवर फैमिली, उसके बच्चे चे 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 करते हैं। ओके, अब पोम में ज्यादा ना पढ़ना हो तो टेंशन मत ले, इंजन ऑफ अवर फैमिली जहां दिखे मेरे भाई मेटाफर डालना है तुमको, दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। अब देखो बेटा यहां पे क्या लिखा है, चिटरिंग्स। क्या लिखा है बेटा, चिटरिंग्स। चिटरिंग माने चहकना, ऐसा ही कुछ। ओके, चे 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 करना। अब चे 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 करना, उसे क्या बोला जाता है, आवाज। क्या हो रहा है मेरे भाई, आवाज। और किसी भी सेंटेंस में अगर आवाज आती है, यानी कोई साउंड आता है मेरे भाई, तो क्या होता है, ऑनोमोटोपिया। क्या बनता है मेरे भाई, ऑनोमोटोपिया। सो सिंपल इज। बहुत सारे टीचर ऑनोमोटो पोया बोया ऐसा कुछ बोलते हैं ना मेरे भाई, ना ना, गूगल कर ले मेरे भाई। ओके, इट्स कॉल्ड ऑनोमोटोपिया। ओके, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, ऑनोमोटोपिया। चिटरिंग्स वर्ड की वजह से यहां पे आवाज चल रही है, और आवाज है तो ऑनोमोटोपिया विल बी दी आंसर। चलिए ज्यादा लंबा खींचते ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जितना लेक्चर लंबा होगा मेरे भाई उतने आप कम देखोगे, और मैं नहीं इच्छता कि आप कम देखो इस वीडियो को, ज्यादा देखो, क्योंकि ये वीडियो आपको तकरीबन 2 मार्क देके ही जाने वाला है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। चल आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके, देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब बेटा देन स्लिक एज, अब किसी भी सेंटेंस में लाइक वर्ड दिया हो, एज वर्ड दिया हो, या जस्ट एज वर्ड दिया हो, ये 3 वर्ड बड़े फेमस वाले हैं। जब तू छोटा बच्चा था तब से ये तू रूल जानता था, ओके, कि ये 3 वर्ड आते हैं तो एक ही बनता है, दैट इज कॉल्ड सिमिली। क्या बनता है बेटा, सिमिली। ओके, और तू माने या ना माने मेरे भाई, मैं इसको भी आईएमपी गिनता हूं। आप बोलो सर बड़ा इजी है,
लेकिन भैया टीचर्स का फेवरेट रहता है ना, तो मैं इसे भी आईएमपी गिनने लेता हूं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रैग्ड और अनचेक्ड, अब देखने वाली चीज है चेक्ड और अनचेक्ड। तो रैक, अनरैक्ड, सीधी सी चीज, दो ऑपोजिट वर्ड्स, लेकिन बेटा साथ में नहीं है। ध्यान से देख बेटा, दीज टू वर्ड्स आर नॉट टुगेदर। टुगेदर होता तो बीच में और ना होता, यहां तो बीच में और दिया हुआ है, और एक कंजक्शन है। जैसे बोला जाता है और पहले का अलग और बाद का अलग, तो यार रैग्ड अनरैग्ड दोनों अलग है मेरे भाई। ओके, तो भैया रैग्ड अलग हो गया, अनरैग्ड अलग हो गया, यानी दो ऑपोजिट वर्ड्स है, लेकिन एक साथ में नहीं है, बीच में और घुसा हुआ है मेरे भाई, तो साथ में नहीं है। तो जब दो ऑपोजिट वर्ड्स साथ में ना होकर एक लाइन में आते हो, या बीच में एंड और ऐसा कोई कंजक्शन पड़ता हो, तो एक लाइन में है ऐसा माना जाएगा, साथ में है ऐसा नहीं माना जाएगा। और जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक लाइन में आते हो मेरे भाई, तो अपनी एफओएस क्या बनती है? एंटीथेसिस बनती है। तो यहां आंसर क्या बनेगा बेटा? एंटीथेसिस। मैंने बोला था ना कि ऑक्सीमोरन का भी एग्जांपल है और एंटीथेसिस का भी एक आईएमपी वाला एग्जांपल है। तो यस, दिस इज आईएमपी। ओके, तो यहां तो भैया अपने पेज नंबर 6 में दोनों के दोनों आईएमपी आ गए। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। ओके, अच्छा नोट के अंदर लिखना भी अगर चाहो तो लिख लो मेरे भाई, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, तो लिख लो नोट के अंदर, बढ़िया रहेगा मेरे भाई। चल आगे चलते हैं दोस्त। ओके, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, वाह, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। ओके, यार रेन की बात चल रही है, जब बारिश आती है तो बहुत सारी चीजों को भैया वो ब्यूटिफाई तो करती ही करती है, साथ में भैया क्लीन भी कर देती है। अब देखो एक चीज आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलेगी कि जहां ए एंड बी बोथ दिया हो या बी एंड सी बोथ दिया हो, वही मेरा आंसर होगा। नहीं, किसने बोला? नहीं बोला किसने मेरे भाई, यहां तो उल्लू बनेगा मेरे भाई। ओके, यहां ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन की यहां कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पहला ए है, फिर एम है, फिर पी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर आई है। तो ना एक भी एंगल से मेरे को नहीं लगता कि दिस सेंटेंस कैन बी एलिट्रेशन। तो मेरे भाई ऑप्शन ए तो है ही नहीं, और ऑप्शन ए अगर आंसर नहीं है तो ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ए एंड बी बोथ दोनों लिखा है, राइट। तो यहां आंसर या तो मेरा लिटोट्स होने वाला है या तो पर्सोनिफिकेशन होने वाला है। लिटोट्स कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो यहां मेरा आंसर क्या बनता है? पर्सोनिफिकेशन। ऐसे भी आंसर को तो लिया जा सकता है ना, लेकिन भैया हम तो डीएम सर हैं, हम तो डिटेल में समझाएंगे आपको। अब ध्यान से सुनो भैया, यहां बारिश, अब बारिश लिविंग है कि नॉन लिविंग है? याद करो मैंने इंग्लिश में क्या बोला, हम लिविंग, बाकी सारे नॉन लिविंग। तो यहां नॉन लिविंग सी चीज है, और नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम कर रही है। जैसे क्लीन करने का काम, कोई भी चीज क्लीन करनी है तो हम करेंगे, राइट। इंसान कर सकते हैं, लिविंग बीइंग कर सकती है, लेकिन यहां क्लीन करने का काम या ब्यूटीफाई करने का काम कौन कर रहा है? बारिश कर रही है, राइट, रेन कर रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए मेरे भाई कि नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम कर रही है या हमारे जैसा एक्शन कर रही है, क्या आएगा बेटा? पर्सोनिफिकेशन। लेकिन आप तो देखो भैया, मैंने बाकी के 3 उड़ा के पर्सोनिफिकेशन ला दिया। रूल ना मालूम हो तो भी मार्क तो आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। Upward to heaven, whence, vaguely formed, altogether, changed, yet the same। अब बेटा बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस खींचा है यहां पे, गौर से देखो, लेकिन काम का तो इतना ही है। क्या लिखा है? चेंज्ड। आगे जाके क्या लिखा है? सेम। एक बीच में क्या आ गया? एंड। तो यहां दो ऑपोजिट वर्ड्स है, चेंज्ड और सेम, लेकिन साथ में नहीं है, टुगेदर नहीं है, राइट। टुगेदर होता तो ऑक्सीमोरन लेता, लेकिन बीच में भैया एंड ने और यट ने आके भांजी मारी है। यानी हम तो ऐसा बोलेंगे मेरे भाई कि टू ऑपोजिट वर्ड्स इन वन लाइन। और जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक लाइन में आते हैं मेरे भाई, क्या बनता है? एंटीथेसिस। और जैसे ये एंटीथेसिस बनता है मेरे भाई, ये बन जाता है आईएमपी। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? अच्छा टीचर ये भी कई बार पूछते हैं तो इसे भी हम गिन लेते हैं, आईएमपी। बाबू तो सारे आईएमपी, अरे यार केवल 15 एफओएस पढ़ाने वाला हूं 3 पोम में से, तो होंगे ही आईएमपी ज्यादा से ज्यादा, सारे के सारे वैसे तो आईएमपी है मेरे भाई, लेकिन फिर भी 5, 7, 8, 9 जितने होंगे मेरे ख्याल से। थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलते हैं नंबर 8 पे। ओके, लेट्स सी। आई डिसेंड टू लव द ड्रॉट्स एटॉमिक
डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ओके, अब ध्यान से देख बेटा, यहां पे क्या लिखा है, आई डिसेंड टू लव द डॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ओके, अब बेटा यहां और कुछ तो बन नहीं रहा, लेकिन यहां डिसेंड में क्या आ रहा है, डी, ड्रॉट में क्या आ रहा है, डी, डस्ट लेयर में क्या आ रहा है, डी। ओके, यानी डी 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 क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेडली आ रहा है तो क्या हो रहा है, एलिट्रेशन। ज्यादा लंबा खींचते नहीं है, द आंसर इज एलिट्रेशन। टीचरों को एलिट्रेशन का बड़ा चार्म होता है, इतनी सारी अच्छी अच्छी सेंटेंसेस छोड़ के भैया एलिट्रेशन वाला कोई सेंटेंस पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई। आगे देखते हैं, आई एम, अरे बॉस, आई एम पी, लास्ट आगे लिख देता हूं मोस्ट, आई एम पी। ओके, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ एंड सेड द वॉइस ऑफ रेन। ओके, अब ध्यान से देख, सेड द वॉइस ऑफ रेन यानी बारिश बोल रहा है, सेड माने कहना, बारिश कह रहा है। अब देख, बारिश, रेन, लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग हो गया, और वो कहने का काम करेगा। कहने का काम तो हमारे जैसे लिविंग बींग्स का है भैया, भाषणबाजी तो हम करेंगे, ये रेन काहे को भाषणबाजी कर रहा है मेरे भाई। तो देखने वाली चीज क्या है मेरे भाई, कि यहां नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम कर रही है, तो पर्सोनिफिकेशन तो बनता है कहीं पे पर्सोनिफिकेशन मिल गया मेरे भाई, मेरे को पर्सोनिफिकेशन, तो ऑप्शन बी यहां सही जा रहा है। लेकिन साथ साथ में ध्यान से देख बेटा, क्या लिखा है, आई एम द पोम ऑफ अर्थ। रेन क्या बोलता है, आई एम द पोम ऑफ अर्थ। यहां आई माने रेन है, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सीधा ही बोल रहा है आई एम द पोम ऑफ अर्थ। अपने आप को कंपेयर कर रहा है अर्थ की पोम के साथ, वो अपने आप को, बारिश अर्थ की पोम है ऐसा वो बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन कर रहा है तो क्या आएगा, मेटाफर आएगा, और मेटाफर आएगा तो यहां ऑप्शन ए एंड बी बोथ। बच्चों ये भी याद रखो, केवल अगर इतना पूछा हो आई एम द पोम ऑफ अर्थ, तो केवल क्या लेना है, मेटाफर ले लेना है। लेकिन पूरा सेंटेंस हो आई एम द पोम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, तो पर्सोनिफिकेशन भी बनता है और मेटाफर भी बनता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आई ए एंड बी बोथ, मोस्ट 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 आई एम पी। ओके, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट वाले पे चलते हैं। मैंने बोला था मैं 15 सेंटेंस करवाऊंगा, तो साथ में तो लास्ट में तो केवल 15, लास्ट वाला ही बचा है, खत्म कर लेते हैं मेरे भाई। ओके, चलिए, एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। ओके, एंड सी विच अपीयर्स, और आगे क्या लिखा है, चेंज्ड, और ये चेंज होने का काम, अपीयर होने का काम कौन कर रहा है, सी। अब मेरे को बताओ, सी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग हमारे जैसा काम कैसे कर सकता है मेरे भाई, चेंज तो हम हो जाएंगे, हैं, दूसरी मिनट पे बोल दो अपन तो चेंज हो जाएंगे मेरे भाई, दूसरी मिनट पे चेंज है, घूम जाएंगे अपनी बात से, दूसरी मिनट पे चेंज हो जाएंगे। और ये क्वालिटी तो भैया ह्यूमन बींग्स की होती है, ये एक्शन, ये काम तो भैया ह्यूमन बींग का होता है। लेकिन यहां ह्यूमन बींग का एक्शन कौन कर रहा है, सी, दरिया कर रहा है, जो नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग सी चीज हमारे जैसा काम करने लगे मेरे भाई, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, पर्सोनिफिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सो सिंपल इज दिस। ओके, आप लोग सर और कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना मेरे भाई, इसमें से आ ही जाएंगे। चलो मुबारक हो आपको 2 मार्क्स। ओके, हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।